हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं वही कार्डिंग कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। बेसिकली इस वीडियो में हम जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है कार्डिंग के रिलेटेड वो हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, स्पिनिंग, वीविंग, प्री ट्रीटमेंट या एनी ऑफ कैलकुलेशंस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर जल्द से जल्द कर सकूं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ केन्स प्रोड्यूस बाय कार्ड मशीन पर 25 पर डे इज 25। ओके, बेसिकली होता क्या है कि जब कार्डिंग प्रोडक्शन करता है तो सारा का सारा स्लाइवर हम केन्स में डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स है एक सेक्शन में, जो कि एक दिन में एक मशीन 25 केन्स बना रहा है। एक दिन में एक मशीन 25 कार्ड्स बना रहा है। मैं आपको यहां थोड़ा सा बता दूं कि कार्ड का हम इनफीड करते हैं, क्या चीज है, लैब है, उसमें कुछ वेस्ट चला जाता है और डिलीवर क्या हो जाता है, स्लाइवर डिलीवर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद टोटल कैपेसिटी ऑफ केन इज 20 kg, मींस कि एक केन का जो वेट होगा, जो कैपेसिटी होगी, वो 20 kg होगा। मकसद ये है कि अगर एक कार्ड 25 kg बना रहा है तो उसके एक केन का 20 kg वेट होगा। इसके बाद वेस्ट इज 3.25%। इसका जो वेस्ट निकल रहा है वो 3.25% है। How much material we needed to feed 20 cards per kg in a day? तो हमसे क्या मांगा जा रहा है, देखिए हमें डिलीवरी दी गई है। ठीक है, डिलीवरी कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल है। 20 kg है और 25 केन्स है। एक केन का अगर 20 kg वेट है तो 25 kg का कितना वेट होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका प्रोडक्शन आ जाएगा। तो देखिए ये है इसका प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन और इसका वेस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फीडिंग आ जाएगा। वेस्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने मटेरियल दिया उसमें से कुछ वेस्ट चला गया और कुछ डिलीवर हो गया, तो वो डिलीवर और प्लस ये वेस्ट हमारे पास फीडिंग कहलाता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां मैंने एक साइड पे डेटा लिख लिया कि एक मशीन 25 केन्स पर डे बना रहा है, एक केन का वेट 20 kg है, वेस्ट हमारे पास 3.25% है, नंबर ऑफ कार्ड्स 20 है। तो बताइए कि फीडिंग पर डे टू 20 कार्ड्स कितना होगा। तो आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम कार्ड का प्रोडक्शन फाइंड करेंगे। जिस तरह मैंने बताया था कि प्रोडक्शन प्लस वेस्ट तो हमारे पास फीडिंग आ जाएगा। सबसे पहले हमने प्रोडक्शन फाइंड करनी है, तो प्रोडक्शन कुछ इस तरह फाइंड करेंगे कि देखिए एक मशीन अगर 25 केन्स बना रहा है एक दिन में और एक केन का 20 kg है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 25 केन्स मल्टीप्लाई 20 kg, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 kgs पर डे। इसका मतलब यह है कि एक केन अगर 20 kg का है तो 25 केन्स कितने होंगे, 5 kg पर डे। इतना कार्ड का प्रोडक्शन है। अच्छा, ये तो एक कार्ड का प्रोडक्शन हमारे पास आ गया क्योंकि एक कार्ड 25 केन्स बना रहा है। अब क्या करेंगे, इसके साथ हम वेस्ट को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेस्ट परसेंटेज में है, तो इसका वही फार्मूला है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे 500 kg मल्टीप्लाई 100 प्लस 3.25 डिवाइड बाय 100। ऑलराइट, तो इसका हमारा कुछ आंसर आ जाएगा 516.8 kg पर डे। अब हो क्या रहा है, हमने वेस्ट भी ऐड कर दिया, लेकिन यहां तक हम एक मशीन की बात कर रहे थे। एक मशीन का इनफीड कितना होगा, 516.8 kg पर डे, कितना होगा।
लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि 20 कार्ड्स का इनफीड हमें चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल है कि अगर एक मशीन का इनफीड इतना है तो मल्टीप्लाई करो 20 से, तो 20 का इतना होगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि 20 कार्ड्स का इनफीड कितना होगा, 516.8 kg मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास 10,335.92 kg पर डे। दिस इज बेसिकली अवर आंसर। तो हमने सिंपल क्या किया कि पहले हमने 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ताकि पूरे के पूरे केन्स का प्रोडक्शन हमारे पास आए कि एक मशीन की प्रोडक्शन कितनी होगी। इसके बाद हमने इसके साथ वेस्ट को ऐड कर दिया, तो एक मशीन का हमारे पास आया कि कितना इनफीड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्लस वेस्ट इज इक्वल टू इनफीड, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। अब 20 कार्ड्स का इनफीड मांग रहे हैं, तो इसी को मल्टीप्लाई किया 20 से, जिसकी वजह से हमारे पास इसका इनफीड आया 10,335.92 kg पर डे। तो आते हैं एक अनदर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कार्ड मशीन इज 40 lbs per hour, the speed of feed roller is 25 inches per minute, weight, सॉरी यहां मैं टी भूल गया हूं, वेट ऑफ डिलीवरी स्लाइवर, जो स्लाइवर डिलीवर हो रहा है उसका वेट है 63 ग्रेन्स पर यार्ड। तो कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ लैप, हमने कैलकुलेट करना है टोटल वेट ऑफ लैप का। इफ द लैप लेंथ इज 50 yards एंड वेस्ट इज 4%, वेस्ट हमारे पास 4% है और लेंथ है 50 yards का। अब यहां आप देख ले, ये मशीन है, मशीन स्टार्ट होता है यहां से और एंड होता है यहां पे, ठीक है। ये इसका फीडिंग रोलर है, ये इसका डिलीवरी रोलर है। फीडिंग रोलर का स्पीड हमें दिया गया है कि 25 इंचेस पर मिनट है। इसकी प्रोडक्शन भी दी गई है 40 LB पर हार, ओके, सिंपल है। इसके बाद हमें दिया गया है वेट ऑफ स्लाइवर का, कि इसका जो वेट है, स्लाइवर का वेट है वो कितना है, वो 63 ग्रेन्स पर यार्ड है, मतलब एक यार्ड में 63 ग्रेन्स का प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैलकुलेट करो लैप को। अब यहां और से देखिएगा कि देखिए इसकी फीडिंग की स्पीड का तो हमें पता है, लेकिन जो डिलीवरी का स्पीड है वो नहीं पता, ठीक है। स्लाइवर का जो वेट पर यार्ड का है, एक यार्ड में कितना वेट है वो पता है, लेकिन लैप का नहीं पता। तो दो चीजें मिसिंग है, एक लैप का वेट और एक फीड डिलीवरी रोलर का स्पीड। तो हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है इस लैप का वेट, कि कितना एक लैप का वेट हो सकता है जो कि हम डिलीवर कर रहे हैं इसका। तो हमें पहले डिलीवरी रेट इसका फाइंड करना होगा इस रोलर का। अगर हम डिलीवरी रेट इसका फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है, मैकेनिकल ड्राफ्ट इज इक्वल टू डिलीवरी रेट डिवाइड बाय फीडिंग रेट। अच्छा, इस फार्मूले में मैं फुटिंग क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि फीडिंग रेट हमारे पास है, डिलीवरी रेट हम फाइंड कर लेंगे तो उससे हमारे पास मैकेनिकल ड्राफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। मैकेनिकल ड्राफ्ट क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल ड्राफ्ट चाहिए और मैकेनिकल ड्राफ्ट को कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल ड्राफ्ट में। और अब एक्चुअल ड्राफ्ट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए एक्चुअल ड्राफ्ट का फार्मूला है वेट पर यार्ड फीड डिवाइड बाय वेट पर यार्ड डिलीवर्ड। तो देखिए वेट पर यार्ड डिलीवर्ड तो हमारे पास मौजूद है, किधर, ये 63 ग्रेन्स पर यार्ड का स्लाइवर है। स्लाइवर क्या है, डिलीवरी है, बेसिकली स्लाइवर आउटपुट है कार्ड मशीन का, तो वो तो हमारे पास मौजूद है डिलीवरी का। एक्चुअल ड्राफ्ट की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे, जिस तरह मैकेनिकल को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो एक तीनों में से एक चीज रह गया जो कि वेट पर यार्ड फीड है, और फीड क्या हो रहा है, लेप हो रहा है। तो अगर एक यार्ड का वेट हम फाइंड कर लेते हैं लेप का, तो 50 यार्ड्स का पूरा लेप है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास पूरे के पूरे लेप का वेट आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके आंसर पे। मैंने डेटा यहां लिख लिया है
कि 40 एलबीज या 40 एलबीज पर हार हमारे पास प्रोडक्शन है। फीड जो इन फीड है वो हमारे पास क्या है 25 इंच पर मिनट, इसके रोलर का स्पीड है इन फीड का। वेट ऑफ डिलीवरी जो स्लाइवर का वेट है वो है 63 ग्रेन्स पर यार्ड। इसके बाद लैप लेंथ जो है वो 50 यार्ड्स है। वेस्ट 4% है। कैलकुलेट करना है वेट ऑफ लैप कि जो इंटर हो रहा है वो लैप पूरा का पूरा शीट, उसका एक लैप का वेट कितना है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया था आपको कि पहले हमने डिलीवरी का रेट फाइंड करना होगा। डिलीवरी रेट क्यों फाइंड करना होगा? ताकि उससे मैकेनिकल ड्राफ्ट निकल आए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन का फार्मूला है कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू पाई डी एन। पाई डी एन क्या चीज है? सरफेस स्पीड है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, जो कि रोलर का पर मिनट हमें बताता है कि कितना इसका प्रोडक्शन है। और ये जो हम प्रोडक्शन फाइंड कर रहे हैं इसीलिए कार्ड का जो लास्ट रोलर होता है उसी से ही प्रोडक्शन फाइंड होता है, इसीलिए ये उसका पाई डी एन है। डिवाइड बाय 36 हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंचेस है और हम इसको यार्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। मल्टीप्लाई 60 इसलिए करते हैं क्योंकि ये पर मिनट के हिसाब से होता है, तो पर हार को इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 करते हैं। और इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ एलबीस पर यार्ड डिलीवरी का, कि कितना पर यार्ड डिलीवर हो रहा है, ठीक है, कितना वेट है उसका। तो हमारे पास आंसर किस में आता है? एलबीज पर हार में आता है हमारे पास इसका आंसर। लेकिन चूंकि यहां तक कि प्रोडक्शन की वैल्यू मौजूद है हमारे पास 40 एलबी, तो हमने सिंपल किया, इसको यहां 40 एलबी लगा दिया। पाई डी एन हमें मालूम करना है तो हमने यहां लगा दिया, डिवाइड बाय 36 कर दिया, मल्टीप्लाई 60, और डिलीवरी रेट हमारे पास क्या है मौजूद है स्लाइवर का 63 ग्रेन्स पर यार्ड। तो देखिए चूंकि हमने यहां एलबीस पर यार्ड लगाना है और ये 63 जो है वो ग्रेन्स है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ग्रेन्स को एलबीज में कन्वर्ट करूंगा। और हमें ये पता है कि 1 एलबी जो है 1 एलबी वो बराबर है 7000 ग्रेन्स के। तो इसलिए 63 को डिवाइड किया हमने 7000 से ताकि ये ग्रेन में कन्वर्ट हो जाए। अब जब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड 63 और 7000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इधर आ जाएंगे। यहां जो 7000 और 63 होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा। इसके बाद 60 और 63 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा और पाई डी एन बिल्कुल यहां अकेला रह जाएगा। और जब हम आपस में इसकी मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2666.7 इंचेस पर मिनट डिलीवरी। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए 25 इंचेस पर मिनट फीडिंग तो हमारे पास मौजूद था, तो 2666.7 इंचेस पर मिनट डिलीवरी भी हमारे पास आ गया। तो अगर फीडिंग रेट और डिलीवरी रेट हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मैकेनिकल ड्राफ्ट की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि मैकेनिकल ड्राफ्ट का फार्मूला क्या है कि डिलीवरी रेट डिवाइड बाय फीडिंग रेट इज इक्वल टू मैकेनिकल ड्राफ्ट। ठीक है, तो डिलीवरी रेट हमारे पास क्या है 266.7 इंचेस पर मिनट। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा ना, अब इसका जो आंसर आएगा, चूंकि हम पाई डी एन को इंचेस पर मिनट में ही यहां पुट करते हैं, इसी वजह से जब ये सारा कैलकुलेशन होगा तो इसका आंसर इंचेस पर मिनट में ही आएगा। यहां डिलीवरी रेट है डिवाइड बाय फीडिंग रेट है, दोनों इंचेस पर मिनट में है, आपने दोनों का ख्याल रखना है कि यूनिट सेम हो। इसका हमारे पास मैकेनिकल ड्राफ्ट की वैल्यू आई 106.67। इसका कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिकल ड्राफ्ट की वैल्यू है बस। मैकेनिकल ड्राफ्ट की वैल्यू हमने इसलिए फाइंड की ताकि हम एक्चुअल ड्राफ्ट को फाइंड कर सके। एक्चुअल ड्राफ्ट को कैसे फाइंड करते हैं, अगर इस मैकेनिकल ड्राफ्ट के साथ वेस्ट को जो कि 4% है ऐड किया जाए तो ये मैकेनिक एक्चुअल ड्राफ्ट कहलाता है। तो हमने क्या किया, हमने ये सिंपल वही फार्मूला लगा दिया जो कि परसेंटेज को ऐड कर रहा है। ये मैकेनिकल ड्राफ्ट है, मल्टीप्लाई 100 प्लस 4% वेस्ट डिवाइड बाय 100। तो एक्चुअल ड्राफ्ट की वैल्यू क्या आई 111.11। ठीक है, 111.11 ये एक्चुअल ड्राफ्ट है। अच्छा, अब हम ये मैकेनिकल और ये एक्चुअल ड्राफ्ट क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें लैब का वेट चाहिए और एक्चुअल
में ड्राफ्ट के जो फार्मूला है वो यहां है। देखिए, एक्चुअल ड्राफ्ट इज इक्वल टू वेट पर यार्ड फीड डिवाइड बाय वेट पर यार्ड डिलीवर्ड। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्चुअल ड्राफ्ट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। ये इनमें तीन चीजें हैं, एक्चुअल ड्राफ्ट है, फीड वेट है, डिलीवरी वेट है। एक्चुअल ड्राफ्ट की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या है, वेट पर यार्ड फीड। वेट पर यार्ड फीड का क्या मतलब, फीडिंग कौन सा हो रहा है, लेब का हो रहा है, जो कि हमने फाइंड करना है। और वेट पर यार्ड डिलीवरी क्या है, वो हमारे पास मौजूद है, स्लाइडर डिलीवर हो रहा है 63 ग्रेन्स पर यार्ड, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज मौजूद है, इससे तीसरा फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस पे, हमारे पास एक्चुअल ड्राफ्ट जो है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। वेट पर यार्ड डिलीवरी जो है वो हमारे पास मौजूद था क्वेश्चन में 63 ग्रेन्स पर यार्ड, जो कि निकल रहा था, डिलीवरी थी। अब एक्चुअल ड्राफ्ट का फार्मूला क्या है वो मैंने बताया, एक्चुअल ड्राफ्ट इज इक्वल टू वेट पर यार्ड फीड डिवाइड बाय वेट पर यार्ड डिलीवरी। हमने सिंपल इस फार्मूले में पुटिंग कर दी है। ये हमारे पास एक ही वैल्यू है, एक्चुअल ड्राफ्ट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू वेट पर यार्ड फीड। वेट पर यार्ड फीड का क्या मतलब है, जो हम लेब को फीड कर रहे हैं हमने वही फाइंड करना है, तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। इसके बाद डिवाइड बाय 63 ग्रेन्स पर यार्ड। 63 ग्रेन्स पर यार्ड क्या है, वेट पर यार्ड डिलीवरी। तो डिलीवरी जो है हमने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, 63 ग्रेन्स पर यार्ड को बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, वेट पर यार्ड फीड इज इक्वल टू एक्चुअल ड्राफ्ट मल्टीप्लाई 63। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.999। इसको अगर हम राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा 7000। तो अब देखिए ये हमारे पास किस में है, ग्रेन्स में है, ग्रेन्स पर यार्ड है। तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, 7000 ग्रेन्स पर यार्ड। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया इनफीड। इनफीड का मतलब है कि कितना इनफीड कर रहे हैं, और हम फाइंड क्या कर रहे थे, हम फाइंड ही इनफीड कर रहे थे। लेकिन हम फाइंड ये कर रहे थे कि पूरे के पूरा लेप जो है वो अगर हम इनफीड कर रहे हैं तो उसकी वेट कितना है। लेकिन यहां मेरे पास आ रहे 7000 ग्रेन्स पर यार्ड, मतलब ये है कि लेप का एक यार्ड जो है उसमें 7000 ग्रेन्स का वेट है। वैसे ये हमें पता है कि देखिए एक एलबी जो है वो 7000 ग्रेन्स के बराबर होते हैं। ये यूनिट्स है, ये आपने जहन में रखने हैं, ये याद करने हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम लेब के एक यार्ड का वेट 1 एलबी है या 1 पाउंड है। तो हम सिंपल कर लेंगे, देखिए हमारे पास लेब का पूरे के पूरे लेब का लेंथ दिया गया था क्वेश्चन में, 50 यार्ड्स कह रहे हैं पूरा का पूरा लेब, तो जो इनफीड हो रहा है। तो सिंपल है, अगर इसके एक यार्ड में 1 एलबी है तो 50 यार्ड्स में कितने एलबी होंगे, तो 1 एलबी मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 50 एलबीज पर लेब। इसका मतलब यह है कि जो इनफीड हो रहा है कार्डिंग को, वो क्या है, वो 50 एलबी का वेट है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।